गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा दिया गया है। आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वह साइंस, जो कि कक्षा 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, असेसमेंट वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम ज़रूर लिख दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एसेसन और रीज़न यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एसेसन और रीज़न का मतलब क्या होता है। एसेसन होता है कोई कथन और रीज़न होता है उसका कारण। अगर एसेसन में जो बात लिखी जाती है, क्या रीज़न भी उसका ठीक है? अगर ऐसा है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पे पढ़िए, बोथ ए एंड आर ट्रू। ए का मतलब एसेसन है और आर का मतलब रीज़न है। अगर दोनों बात सही है एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेसन, अगर आर जो रीज़न है वो भी उसके बारे में सही बोल रहा है एसेसन के बारे में, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। बी ऑप्शन तब होगा जब ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ए और आर सही हैं, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेसन। आर जो रीज़न है वो ए के बारे में, एसेसन के बारे में सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तब आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। सी का मतलब है, सी ऑप्शन तब आएगा आपका जब ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ए हमारा क्या हो, ट्रू हो, सही हो, और आर हमारा क्या हो, गलत हो। और डी कब होता है, जब ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। ए हमारा क्या हो, गलत हो, और आर हमारा सही हो। तो ये हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, और उसके बाद में हमें अपने असेसमेंट वर्कशीट को सोल्व करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले में एसेसन दे रखा है, क्विक क्लाइम रिएक्ट वाइगरसली विद वाटर रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, जो क्विक क्लाइम जो होता है वो क्या होता है। क्विक क्लाइम किसको बोलते हैं हम, ये आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, रिएक्ट वाइगरसली विद H2O, यानी किसके साथ में रिएक्ट करता है, H2O के साथ में। और क्या करता है, क्या बनाता है आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में क्या निकालता है, हीट जनरेट करता है। ये बात ऐसी होती है। तो इसके रीजन में क्या लिखा हुआ है, रीजन में ये लिखा हुआ है, अबोव रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये बात सही है बच्चों कि क्विक क्लाइम जब हीट निकलती है, और हीट जब जिस रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, दोनों ए भी ठीक है और आर भी हमारा ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए हम सेकंड पे चलते हैं। ये देखिए, ये एक रिएक्शन दे रखी है Fe2O3, और प्लस में ये क्या है, आयरन ऑक्साइड, और ये क्या हमारा एल्यूमिनियम। इस रिएक्शन में देखो एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना देता है, Al2O3। ऐसे हमारी रिएक्शन हो जाती है, और प्लस में 2Fe बाहर हो जाता है। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब यही होता है स्टूडेंट कि कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे। तो ये हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए हम देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ये रिएक्शन दे रखी है तो डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। द अबोव केमिकल इक्वेशन इज एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है। आर में क्या लिखा है, रीजन में क्या लिखा है, एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयरन डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, आयरन से। तो इसका मतलब दोनों हमारे ए और आर बिल्कुल ठीक है, और आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए की, एसेसन की। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा, इसमें भी ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम पढ़ते हैं, वाइट सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो वाइट होता है, और क्या होता है, वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। देखो जब सनलाइट होती है, सनलाइट जो जब उसके ऊपर गिरती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका कलर जो होता है वो क्या होता है, वाइट से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे में। बिल्कुल ठीक बात है ये। और ऐसी रिएक्शन जो सन की लाइट में होती हैं उनको क्या बोलते हैं, एक नया नाम देते हैं हम, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ये याद रखना बच्चों, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो चलिए हम पढ़ते हैं, वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, बिल्कुल ठीक बात है ये।
रीजन क्या दे रखा है, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन का। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सनलाइट में सिल्वर क्लोराइड जो होता है सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बेस्ड ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बिल्कुल ठीक बात है कि हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस जो जब करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ध्यान में रखते हुए करते हैं। उसका जो रीज़न है, रीज़न में क्या होता है, रिएक्टेंट का जो मास होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट के मास के। इसलिए क्या होते है, यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका मतलब हमारा आर भी ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करना आपको 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों, रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या होती है, जब हम ग्लूकोज क्या करते हैं, हम ग्लूकोज लेते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये टूट जाता है, इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है और क्या बनाता है, H2O, और प्लस में कौन सी गैस में होती है, इसे बाहर निकलती है, CO2, ठीक है। तो इसमें टूट जाती है, डिकम्पोजिशन हो जाता है रेस्पिरेशन रिएक्शन में, और प्लस में क्या निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज होती है, तो ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिल्कुल ठीक बात है। तो चलिए इसमें देखिए, पहले पॉइंट में क्या लिख रखा है, रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें ऊर्जा मिलती है, तो जिस रिएक्शन से कोई एनर्जी रिलीज होती है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। रेस्पिरेशन आर में देखो, रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस इन विच ग्लूकोज कॉम्बाइन विद ऑक्सीजन। ग्लूकोज क्या है, कॉम्बाइन करती है किसके साथ में, ऑक्सीजन के बाद, एंड डिकम्पोज हो जाती है किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बिल्कुल सही बात है, और प्लस में क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती है, तो ये बात भी सही है। तो असर्शन ए और रीजन आर दोनों ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा ठीक हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 में क्या पूछा गया, कॉम्बिनेशन कम्बस्शन ऑफ मीथेन इज एग्जाम्पल ऑफ। जब मीथेन का, ये मीथेन होता है, मीथेन का कम्बस्शन होता है, कम्बस्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किसी चीज़ का जलना जो होता है वो ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में होता है। तो ये क्या बनाता है, H2O और प्लस में CO2, और प्लस में क्या निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जिस रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है, एक्सोथर्मिक। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में, व्हेन आयरन नेल इज़ पुट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। देखो ये कॉपर सल्फेट हमारा, कॉपर सल्फेट, और उसमें क्या रखनी है, क्या डालनी है, आयरन नेल। तो ये क्या किस में हो जाएगा, ये आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर, ये रिएक्शन हो जाएगी। आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से, और ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट बन जाएगा। इसका कलर क्या होता है बच्चों, ब्लू होता है, और इसका कलर जो आयरन जो सल्फेट होता है इसका ग्रीन होता है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू से ग्रीन में हो जाएगा। तो ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हम पढ़ते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स कोई सब्सटेंस है यूज्ड फॉर वाइट वॉश। एक्स सब्सटेंस का यूज़ वाइट वॉश के लिए किया जाता है। देखो वाइट वॉश के लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम जो चूना होता है ना, बिना भुजा हुआ चूना, क्विक लाइम जो बोलते हैं हम, तो उसको हम पानी के साथ मिलाते हैं और क्या बनाता है वो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये हमारा इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ये जो एक्स सब्सटेंस जो होता है इसका हम यूज़ करते हैं वॉशिंग के लिए, वाइट वॉशिंग के लिए। तो इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू। तो इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है किसके अंदर से, वाटर के अंदर से। तो वाटर का क्या हो जाता है बच्चों, डिकम्पोजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है, जब इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर पास की जाती है तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है H2 प्लस में O2 गैस के अंदर। तो ये चीज़ याद रखना है आपको, 2H2 आ जाएगा। तो डिकम्पोजिशन, तो इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आपको पता है कि H2O पानी के अंदर क्या होता है, जो वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है H2 होता है।
इसमें हाइड्रोजन का मास कितना होता है, देखो एक हाइड्रोजन का एटम का एक मास होता है, तो 2 का कितना होगा 2। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, द्रव्यमान 16 होता है। ठीक है बच्चों, इसको सिंपल रेशियो में डिवाइड करेंगे तो देखिए 1:8। तो जो वाटर जो होता है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है मास का, वो क्या होता है 1:8 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर देना। हम इसी तरह से आपके लिए नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।